स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज इस वीडियो में फिर से हम जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो होम साइंस से रिलेटेड अदर एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम है, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वस्त्रों में कैलेंडरिंग की क्रिया की जाती है। वस्त्र बनाने के बाद भी उसमें कई सारे प्रोसेस किए जाते हैं। पहले वस्त्र को बुना जाता है करघे के ऊपर, उसके बाद में उसमें कई सारे ऐसी प्रक्रियाएं की जाती है जिससे कि वस्त्र हमारा पहनने योग्य हो जाए। मतलब जब हम कपड़े को बनाने के बाद लूम पर से उतारते हैं तो वो इस लायक नहीं होता है कि उसे पहना जा सके, तो उसमें कई सारे ऐसे प्रोसेस की, तो वस्त्र को लूम पर से उतारने के बाद उसमें कई सारे प्रोसेस किए जाते हैं ताकि हम उसे पहनने योग्य बना सकें। ये जो प्रोसेस होते हैं वो कहलाते हैं फिनिशिंग प्रोसेस होते हैं। ये वस्त्र के हिसाब से अलग अलग वस्त्र की टाइप्स के अकॉर्डिंग उनका रोया किस तरह का है, किस तरह के फाइबर उसमें यूज किए गए हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इसमें दिए जाते हैं। इसमें कुछ बेसिक जो फिनिशेस होती है वो भी होती है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। वस्त्रों में कैलेंडरिंग की प्रक्रिया की जाती है। ऑप्शन में दिया गया है चिकना करना और रोए उठाना। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा चिकना करना। चिकना करना एक यांत्रिक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत वस्त्रों को बड़ी बड़ी प्रेस होती है, बहुत भारी भारी, उनके द्वारा प्रेस किया जाता है जिससे कि उनकी सतह चिकनी हो जाए। और ये जो प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस होता है। इसके बाद हमारा जो कपड़ा है तैयार हो जाता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा चिकना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथेरिज्म का कारण है। लेथेरिज्म जो है एक डिजीज है और इसका कारण पूछा गया कि क्या कारण से ये हो जाता है। ऑप्शन में दिया गया है खेसारी दाल के सेवन से या फिर प्रोटीन की। लेथेरिज्म बीमारी जो है खेसारी दाल का लगातार जब हमारे द्वारा प्रयोग किया जाता है तो उसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। ये बहुत ही लो क्वालिटी की दाल होती है और इसमें प्रोटीन, विटामिन, इनकी बहुत ज़्यादा कमी होती है। अगर हम इन्हें लगातार इनका सेवन करते हैं तो व्यक्ति को क्या हो जाएगा, लेथेरिज्म रोग हो जाता है। लेथेरिज्म के अंतर्गत एक बहुत ही खतरनाक और विषाक्त पदार्थ होता है और वो होता है BN ऑक्सीलेट। तो जो लेथेरिज्म रोग है वो किस वजह से होता है, क्योंकि खेसारी दाल के अंदर एक बहुत खतरनाक विषाक्त पदार्थ होता है और वो होता है BN ऑक्सीलेट डाइमिनो। इसकी वजह से क्या है, हमें लेथेरिज्म रोग हो जाता है। अगर हमारे द्वारा ये खेसारी दाल लगातार यूज की जा रही है तो इस तरह का रोग हमें हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्सीलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार है, आहार नहीं देना चाहिए। इसमें पूछा ये गया है कि कैल्शियम ऑक्सीलेट और प्यूरिन, इससे जब आहार यानी जो फूड है उसमें जब ये सारे न्यूट्रिएंट हम यूज कर रहे हैं और इन न्यूट्रिएंट का यूज करके ये फूड हमें किस रोगी को नहीं दिया जाना चाहिए हमारे द्वारा, तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है पथरी और नेक्स्ट है डायबिटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पथरी यानी स्टोन जो पेशेंट होते हैं उन्हें कैल्शियम ऑक्सीलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसका रीजन ये होता है कि कैल्शियम जो है कैल्शियम के द्वारा स्टोन का निर्माण होता है। अगर व्यक्ति को इस तरह का आहार लगातार दिया जाता है तो उसमें पथरी की समस्या बनी रहती है। यहाँ पर दिया गया ऑक्सीलेट से जो है व्रत के अंदर जो पथरी होती है, व्रत में जो पथरी होती है वो इसी न्यूट्रिएंट के द्वारा बनी होती है। हमारे द्वारा अगर लगातार इसका प्रयोग किया जाता है तो ये पथरी की समस्या बनी रहती है। साथ ही जो व्रत है वो उत्सर्जन का कार्य करता है, हमारे शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उन्हें निकालने का भी काम करता है। तो यहाँ पर सही इसका आंसर होगा पथरी यानी स्टोन पेशेंट जो है उन्हें कैल्शियम ऑक्सीलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का रासायनिक नाम क्या है। कपास का एक रासायनिक नाम होता है, कपास को हम कॉटन भी कहते हैं और इसमें ऑप्शन दिया गया है
और विस्कोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। कपास को सेल्यूलोज भी कहा जाता है और इसके जो स्रोत हैं वो होते हैं लकड़ी, जूट है। इसके अलावा पेड़ पौधे हैं जो वानस्पतिक पदार्थ होते हैं उनके द्वारा हमें सेल्यूलोज प्राप्त होता है और जूट, लकड़ी, पत्ते वगैरह जो होते हैं उनसे हमें 90 से 95% तक सेल्यूलोज प्राप्त होता है। तो जो कपास का जो रासायनिक नाम है वो है सेल्यूलोज। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है? मानव निर्मित यानी मैनमेड। मैनमेड तंतु कौन सा है इसमें से ये पूछा गया है। तो मैनमेड का मतलब ही होता है जो मनुष्य है उसके द्वारा जब फाइबर का निर्माण किया जाता है तो उसे मैनमेड फाइबर कहते हैं। और इसमें ऑप्शन में दिया गया है रेयॉन और जूट। तो जूट तो जो है क्या हो जाएगा, नेचुरल फाइबर है, ये नेचुरल है ये। और इसका सही आंसर हो जाएगा रेयॉन। रेयॉन क्या है, एक मानव निर्मित फाइबर है। रेयॉन का जो प्रोसेसिंग मेथड होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। इसमें होता क्या है, जो रेयॉन होता है उसे बनाने की क्या प्रक्रिया है इसमें देख लेते हैं। इसमें सेल्यूलोज फाइबर होता है, इसमें यूज क्या किया जाता है, सेल्यूलोज फाइबर को ही किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, इसको इसका एक प्रोसेस किया जाता है। इसमें कौन कौन से केमिकल यूज किए जाते हैं, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड, ये दो जो केमिकल है इनका उपयोग किया जाता है सेल्यूलोज को उपचारित करने में, मतलब उसको उपचार इसका किया जाता है। इसके बाद में जो सेल्यूलोज होता है उसे जो तांबे के बेलन होते हैं उनके अंदर गिराया जाता है और ये जो रेशे होते हैं एक छिद्रनुमा बेलन बने हुए होते हैं इस तरह से, और उन्हें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु अम्ल के अंदर गिराया जाता है। इन्हें किसके अंदर गिराया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु घोल के अंदर गिराया जाता है और इससे क्या होता है, ये रेशे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो जो रेयॉन है उसका प्रोसेसिंग इस तरह से होता है। फिर से देख लीजिए, जो सेल्यूलोज फाइबर होता है उसका उपचार किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड के द्वारा। इसके बाद में इसे सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु घोल में गिराया जाता है और उसके लिए तांबे के जो बेलन होते हैं उनमें छिद्र बने हुए होते हैं उनके अंदर से गिराया जाता है। इस तरह से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं। क्वार्सियोन रोग का कारण क्या है? क्वार्सियोन रोग सबसे पहले आपको बता दूं, ये बच्चों में विशेष तौर पर होता है और इसका रीजन क्या होता है, प्रोटीन की कमी या फिर वसा की कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी की वजह से क्वार्सियोन रोग बच्चों में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं ये पूछा गया है। अगर आप लोगों को विटामिन के बारे में विस्तार से जानना है तो आप मेरे पिछली वीडियोस में जरूर देखें, इसमें मैंने विस्तार से बताया, साथ ही इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन है ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के, और नेक्स्ट है बी सी। तो ये जो है इसका फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है, अभी फिर से एक बार बता देती हूँ। विटामिन ए डी ई के, इसका फॉर्मूला इस तरह से लिखते हैं के ई डी ए, कीड़ा। ये जो विटामिन होते हैं ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। और बी सी जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। तो याद रखने का ये अच्छा फॉर्मूला है, के ई डी ए जो है कीड़ा इसे बोल सकते हैं, ये क्या वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। कोई भी कीड़ा, मच्छर वगैरह पानी के अंदर तो नहीं जाएगा, उसे कोई टेस्ट आए इसके लिए वो उसमें ऐसी चीज में जाएगा जो कि उसे टेस्ट लगे। तो वसा यानी घी है, तेल है, मक्खन है, इसमें क्या होगा, टेस्ट होता है।
तो इसमें ये क्या होगा, कीड़ा जो है किसमें घुलनशील हो जाएगा, वसा के अंदर, और जल के अंदर जो है बी और सी घुलनशील होंगे। विटामिन की एक खास बात ये होती है कि विटामिन जो है मनुष्य शरीर में 20 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं और इनमें से 13 तरह के विटामिन हमारे लिए उपयोगी होते हैं। विटामिन की खोज महोदय फंक के द्वारा की गई थी और विटामिन जो है हमारे मेटाबॉलिज्म में सहयोग करते हैं। मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में उसमें ये सहयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरोधक छपाई के लिए यूज किया जाता है। अवरोधक छपाई का मतलब होता है प्रिंटिंग। कपड़ों को सजाने के लिए अलग अलग तरह की प्रिंटिंग की जाती है। इसमें पूछा गया अवरोधक का मतलब है ऐसी प्रिंटिंग जिसमें क्या होगा, कलर को नहीं लगने दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इस तरह का एक कपड़ा लिया जाता है और उसमें डिजाइन बना दिए जाते हैं। उसमें जहां पर हमें कलर नहीं चाहिए वहां पे हम अवरोधक पदार्थ को लगा देते हैं। इस अवरोधक पदार्थ को लगा दिया जाता है। यहाँ पर अगर हम मान लीजिए हम रेड कलर से इसे रंगते हैं, अगर कपड़े को रेड कलर से रंगते हैं और जहां पर अवरोधक लगा हुआ है वहां पर रेड कलर नहीं आएगा, वो जगह कैसी रह जाएगी, व्हाइट रह जाएगी। तो इसमें पूछा गया है प्रिंटिंग के लिए किस तरह के अवरोधक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है गॉन और लई, और इसका सही आंसर क्या होगा, लई। तो इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश कार्य कहाँ पर संपन्न होता है। ऑप्शन में दिया गया है पक्वाशय और छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर पक्वाशय, ये दो ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा पक्वाशय। पक्वाशय के अंदर जो है हमारे डाइजेशन का कार्य जो है, ज्यादातर कार्य जो कहाँ पर होता है, पक्वाशय में होता है। पक्वाशय में जब भोजन पचाने का पूरा काम हो जाता है तो ये भोजन जो है सरक कर छोटी आंत में चला जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वहां से निकाल दिया जाता है। तो इसी के साथ ही आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। फिर से मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ ही कुछ ऐसे टॉपिक जो हमारे अभी तक डिस्कस नहीं हुए हैं उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप इसी तरह से बने रहिए होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो कोरोना काल चल रहा है उसमें आप लोग सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।